मायका ससुराल एक सम्मान। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वाले की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवार का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। अनीता का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी थी। भाई था उसका लेकिन काफ़ी छोटा था। अभी उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर की मदद करती थी। अनीता की शादी तय करने का वक्त आया तभी उसके दो बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी सोहन के साथ तय हुई तभी उसके स्पष्ट बताया कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं थी। अनीता थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी सब कुछ। उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन उनके पैरों पर खड़े हो और उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्याएं, पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। अनीता ने शादी के पहले ही सोहन और उसके परिवार के लोगों से यह बात क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई एतराज नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। सोहन ने तो बोला कि अनीता मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो, मेरी तरफ से भी कोई एतराज नहीं है। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाइयों को और मायके वालों की मदद करूँगा, यह मेरा भी कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होंगे, ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी होगी, तुम टेंशन मत लो। सोहन के ये बात अनीता को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। वह भावुक हो गई। उसके विचार सुनकर थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। अनीता के मायके वाले ने अनीता की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर अनीता के पिताजी खुश हो गए। अनीता ने शादी के पहले ही घर वालों को सोहन के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि अनीता सोहन के साथ सुखी से रह सकती है। उसके ससुराल वाले भी अच्छे थे। शादी होने के बाद अनीता घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, सोहन के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनकी असली रूप सोहन और उसके घर वालों का स्वभाव अनीता के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं, ऐसे लोग थे वह। अनीता ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे भी समझता था अपना ही घर है यह। उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब
करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उसकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर यह सोहन को भी पसंद नहीं था और उसके मायके वालों को अनीता मदद करती थी, इसलिए सोहन चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद ने शादी से पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूँगा। उसकी मदद की अपेक्षा अनीता को नहीं थी। उसको कभी वैसा बोला ही नहीं, पैसे भी मांगे नहीं। उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी अनीता की माँ से बोली, अनीता तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता। पर परिस्थिति ही वैसी आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी 2 नंबर की बहनें पार्ट टाइम जॉब करके ही शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसा देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि अनीता जॉब करती है, सभी पैसे मायके में देती है। ऐसी आधी सच बातें अनीता को अच्छा नहीं लगता था, पर करे तो भी क्या। उसे भी पता था कि अपने मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है भला। आज ना कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर तो वह अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएंगी। ऐसा अनीता उसके मन को समझा रही थी। वह किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातें का भी विचार ना करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, अनीता सोहन के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्च उठाती थी। सोहन तो कभी पूछता भी नहीं था, सब अनीता ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है। पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद अनीता के पिताजी उनको छोड़कर चले गए, तभी भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। अनीता मायके वालों की मदद अभी भी करती है। यह सब पता चला तब सोहन ने उसे बहुत डांटा। सास ससुर ने भी डांट लगाई। तभी अनीता शांत ना रह पाई। वह भी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी। सोहन ने ज़्यादा कमाने वाली दोनों परिवार की आर्थिक समस्याएं का संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने का गुस्सा आया। अनीता बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की वह क्यों नहीं चलेगा? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरे गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ और फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें अनीता की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद में अनीता की सास बहुत बीमार हुई। उनकी बेटी उनको पैसे चाहिए थे तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब अनीता बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, सोहन और मैं देखते हैं, पैसों का आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी माँ। बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं।
पढ़ाई नौकरी उसकी ही वजह से पूरी होती है। तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात अनीता भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर सोहन और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराई नहीं होती। लड़की ने कभी तो मायके की भी जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात अनीता कितने दिनों से बोल रही थी। उस समय उसके सास और यह बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली और उसके की हुई मदद यह सब देखकर हमने अनीता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तब से उसकी सास को पछतावा होने लगा। सोहन को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने अनीता से माफ़ी मांगी क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भूल नहीं जाता। वह खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। मायके में भी कभी भी मदद ज़रूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त लड़की की मदद करना या उसका कर्तव्य होता है। उनके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसको ससुराल वालों ने समझ के उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई इसलिए मायका उसके लिए महत्व का नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदार होती है, वैसे ही मायके की जिम्मेदारी भी होती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।